स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक चैप्टर 1 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्टोइशियोमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक तभी आपको समझ में आएगा जब आपका मोल कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये लोग समझ पाएंगे। चलिए, होता क्या है स्टोइशियोमेट्री। ठीक है, स्टोइशियोमेट्री को मैं एक रिएक्शन के थ्रू आपको समझाता हूँ। ठीक है, आपके स्क्रीन पे एक रिएक्शन दिख रही है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, 2 मोल्स कैसे पता चला? इस कोएफिशिएंट के थ्रू। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, स्टोइशियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स करते वक्त, उसके क्वेश्चन करते वक्त रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का बैलेंस होना जरूरी है। तो इस कोएफिशिएंट से मुझे पता चल रहा है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। और क्या फॉर्म हो रहा है? कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। ये सभी 111 मोल फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, कैसे पता चल रहा है 11 मोल? अगेन ड्यू टू द कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट की वजह से मुझे पता चला। ठीक, तो जब भी कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच मास का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, मास और वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप है, या वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप है। कहने का मतलब मोल का रिलेशनशिप तो आप कोएफिशिएंट से पता कर ले रहे हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट से पता कर ले रहे हैं। अब मोल को आप मास में भी कन्वर्ट करना जानते हैं। किसी सब्सटेंस के मोल को उसके मास में कन्वर्ट करना जानते हैं आप। ठीक है, पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना जानते हैं, वॉल्यूम में भी कन्वर्ट करना जानते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास यही सिखाया था मैंने। ठीक, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट के बीच मास का क्या रिलेशनशिप है, या मास वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप है, या वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप है। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टोइशियोमेट्री बोलते हैं सिंपली। फॉर एग्जांपल, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल को अगर मैं मास में कन्वर्ट करूं तो कितना आया कैल्शियम कार्बोनेट का मास? 100 ग्राम। ठीक है, मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है। इसी तरीके से HCl का कितना मोल रिक्वायर्ड है कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल के साथ रिएक्ट करने के लिए? 2 मोल चाहिए। ठीक है, तो इसके 2 मोल को अगर मैं मास में कन्वर्ट करूं HCl के, तो 73 ग्राम। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, हाउ मच HCl वी रिक्वायर्ड? 73 ग्राम। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि भाई 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए HCl की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, कितना ग्राम HCl रिक्वायर होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इजिली कैलकुलेट कर लीजिए। 1 ग्राम के लिए कैसे निकालेंगे? 73 डिवाइडेड बाय 100, ये 1 ग्राम के लिए हो गया। लेकिन आपसे पूछ कितने ग्राम के ले रहे हैं? 10 ग्राम के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा? 7.3 ग्राम, 70 नहीं सॉरी 7.3 ग्राम HCl की जरूरत पड़ेगी। किसके लिए? 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए। तो आप ये क्या कर रहे हैं? मास के बीच रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, और वो रिलेशनशिप अभी रिएक्टेंट्स के बीच ही निकाल रहे हैं आप। हम तो प्रोडक्ट पे अभी गए नहीं है ना, प्रोडक्ट पे तो गए नहीं। तो चलिए प्रोडक्ट पे भी आते हैं। तो देखिए भी, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जब सफिशिएंट HCl के साथ रिएक्ट करता है, सफिशिएंट मतलब HCl ज्यादा क्वांटिटी में है, इतनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट उसके साथ रिएक्ट हो सकता है कंप्लीटली। तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, CaCl2 1 मोल फॉर्म हो रहा है। ओके, तो यही रिलेशनशिप अगर हम मास में देखें, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट
111 ग्राम क्या फॉर्म कर रहा है, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा ये बताइए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, पहले 1 ग्राम का फाइंड आउट कर लीजिए। 111 डिवाइडेड बाय 100, ये 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए रिक्वायर्ड मास आ गया। अब आता है कि 20 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा कैल्शियम कार्बोनेट, वो आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। 22.2 विल बी आंसर। इतने ग्राम कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा अगर हम 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं। ठीक, तो ये आप रिएक्टेंट के मास से क्या बता रहे हैं, प्रोडक्ट का मास पहले ही कैलकुलेट कर ले रहे हैं कि इतना प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, बड़े आराम से समझना। ठीक है, अपोजिट कैसे, आपको पहले से ही प्रोडक्ट का मास अगर गिवन हो तो आप रिएक्टेंट का मास कितना रिक्वायर होगा ये भी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर पे फोकस करूं तो देखिए भाई, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट यानी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से वाटर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 18 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, तो अगर मुझे 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करना है, 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करना है, देन हाउ मच कैल्शियम कार्बोनेट शुड आई टेक, मुझे कितना कैल्शियम कार्बोनेट लेना चाहिए या कितने कैल्शियम कार्बोनेट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सो यू कैन सिंपली कैलकुलेट इट। ठीक है, इस बार गिवन क्या है आपको, H2O का मास गिवन है। H2O का मास कैलकुलेट क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट का मास। ठीक है, यानी प्रोडक्ट के मास से आप रिएक्टेंट का रिक्वायर मास निकाल रहे हैं। तो अगर 18 ग्राम हमें H2O प्रोड्यूस करना है, कैल्शियम कार्बोनेट हमें कितना चाहिए, 100 ग्राम चाहिए। ठीक है, 1 ग्राम अगर H2O प्रोड्यूस करना है तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए होगा, 100 डिवाइडेड बाय 18 डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 ग्राम H2O प्रोड्यूस करना है तो इतने ग्राम हमें कैल्शियम कार्बोनेट लेना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना पूछा है, 36 ग्राम H2O प्रोड्यूस करना है तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए भाई, 1 ग्राम के लिए इतना चाहिए, 100 बाय 18, 36 ग्राम के लिए मल्टीप्लाई बाय 36, तो 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट वी रिक्वायर। ठीक है, तो यानी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, मोल्स के टर्म में, मास के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, पार्टिकल के टर्म्स में। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि क्या इंटर रिलेशनशिप है प्रोडक्ट के बीच, रिएक्टेंट के बीच या रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच। ठीक है, चलिए इसी चीज को और डिटेल में समझते हैं। सो इफ वी हैव बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि अगर हम किसी केमिकल इक्वेशन को उसके बैलेंस फॉर्म में लिख देते हैं, so it gives quantitative relationship between the various reactant and product in terms of moles, mass, molecule, volume, और इसी को हम स्टोशियोमेट्री कहते हैं। ठीक है, स्टोशियो means element and metry means measurement। ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। ठीक है, जिसका मीनिंग हो गया कि मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट को आप कैसे मेजर करोगे, मोल्स के टर्म्स में, मास के टर्म्स में, पार्टिकल यानी मॉलिक्यूल्स के टर्म में, या वॉल्यूम्स के टर्म्स में, ऐसे आप एलिमेंट को मेजर कर सकते हो या कंपाउंड को मेजर कर सकते हो। तो यही है स्टोशियोमेट्री। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल बोलूंगा, पिछला वाला एग्जांपल लेंदी था बेशक, ठीक है, लेकिन मैंने वहां पर आपको मास के टर्म में समझाया केवल। नेक्स्ट एग्जांपल में वॉल्यूम भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अगेन आपके सामने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है।
ठीक है, और क्या फॉर्म हो रहा है, अमोनिया फॉर्म हो रहा है। तो चलिए इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट आ जाएगा 3 और यहाँ पर कोफिशिएंट आ जाएगा 2, अमोनिया का कोफिशिएंट आ जाएगा 2, H2 का कोफिशिएंट आ जाएगा 3, ठीक है, और नाइट्रोजन का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो 1 लिखते नहीं। तो ये जो कोफिशिएंट है ये हमें मास, मोल और वॉल्यूम के टर्म का इंफॉर्मेशन देगा, तो इसीलिए इन कोफिशिएंट को क्या बोल देते हैं, ये जो कोफिशिएंट है 1, 3 और 2 इनको बोल देते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो देखिए यहां पर मोल्स के टर्म में रेशियो देखिए, मोल्स के टर्म्स में 1 मोल नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन कितना रिक्वायर है, 3 मोल, या आप अपोजिट भी कह सकते हैं कि 3 मोल हाइड्रोजन के लिए नाइट्रोजन कितना रिक्वायर है, 1 मोल रिक्वायर है। और इन दोनों के रिएक्शन से अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा, 2 मोल प्रोड्यूस होगा, ठीक है बेटा। वहीं इसी मोल को आप वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दीजिए, मास में तो कर ही लिया था बाद में, पहले एग्जांपल में, मास में बाद में करेंगे, पहले वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं 1 मोल को या 2 मोल को या 3 मोल को एसटीपी में, ठीक है। तो हम जानते हैं किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम अगर हम लेते हैं, 1 मोल मास लिया और उसका वॉल्यूम लेंगे तो कितना आएगा, 22.4 लीटर, और 3 मोल का वॉल्यूम कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर, और 2 मोल का वॉल्यूम कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर, ठीक है। 22.4 लीटर रेशियो 3 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर रेशियो 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर, ठीक है। अगर हम इसका सिंपल रेशियो लें, इन वॉल्यूम्स का सिंपल रेशियो लें तो 22.4 से 22.4 कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो क्या बचेगा, 1:3:2, यानी नाइट्रोजन कितना ले रहे हैं अगर हम 1 लीटर, तो हाइड्रोजन कितना चाहिए, 3 लीटर, और अमोनिया कितना फॉर्म होगा, 2 लीटर फॉर्म होगा, या इसे ml में कन्वर्ट कर दीजिए और सिंपल रेशियो ले लीजिए। अगर हम 1000 ml ले रहे हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, 1000 ml हमने N2 लिया तो 3000 ml हमें H2 की रिक्वायरमेंट है कंपैरेटिव रिएक्शन के लिए, और अमोनिया कितना फॉर्म होगा, 2000, ठीक है। या और सिंपल रेशियो ले लीजिए आप, छोड़िए ये सब चीजें, और सिंपल रेशियो लीजिए, 1000, 3000 और 2000 का सिंपल रेशियो क्या होगा, सबको 1000 से कैंसिल कर दो, 1 रेशियो, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 रेशियो, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी अगर आप 1 ml N2 लेते हैं तो कितने ml H2 की जरूरत है, 3 ml, और अमोनिया क्या कितना फॉर्म होगा, 2 ml, यानी वॉल्यूम का रेशियो वही है जो हमारे मोल का रेशियो था। मोल का रेशियो क्या आया था, 1:3:2, और वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा, 1:3:2 रेशियो, चाहे वो आप लीटर में लीजिए वॉल्यूम, मिलीलीटर में लीजिए, ठीक है, रेशियो एक ही आएगा। तो यहां से ध्यान रखना, जो मोल का रेशियो है वही वॉल्यूम का रेशियो, हाँ मास का रेशियो अलग हो जाता है, ठीक। आप मोल को मास में कन्वर्ट कीजिए, 1 मोल नाइट्रोजन का मास जो होता है वो होता है 28 ग्राम, ठीक है, 28 ग्राम। 3 मोल हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा भाई, H2 गैस है, इसका मोलर मास होता है 2 ग्राम, लेकिन 3 मोल है ना, तो कितना वेट हो जाएगा, 6 ग्राम हो जाएगा, तो 6 ग्राम है। और अमोनिया का 1 मोल का मास, उसका मोलर मास इक्वल होगा, जो कि कितना होता है 17 ग्राम, लेकिन यहाँ प्रोड्यूस कितना हो रहा है, 2 मोल, 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 34 ग्राम। तो यानी अगर हम 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस ले रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस कितना फॉर्म होगा, सॉरी हाइड्रोजन गैस की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 6 ग्राम, और अमोनिया कितना फॉर्म होगा, 34 ग्राम। तो ये मास का रिलेशनशिप मिल गया हमें, लेकिन क्वेश्चन इतने आसान नहीं पूछे जाएंगे आपसे, क्वेश्चन आपसे क्रॉस करके पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दे देंगे भाई नाइट्रोजन का मास, तो बताइए हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना रिक्वायर होगा,
वॉल्यूम पूछ लेंगे, मास दे करके वॉल्यूम पूछ लेंगे, ठीक है। या आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई अमोनिया का इतना वॉल्यूम प्रोड्यूस करना है तो रिक्वायर्ड मास बताइए हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का, दोनों का रिक्वायर्ड मास बताइए। तो क्रॉसिंग करके क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। चलिए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं ताकि और बेटर हमें समझ में आ सके कि क्या है स्टोइचियोमेट्री, ठीक है, या न्यूमेरिकल ही इंपॉर्टेंट है। हियर इज फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है, आराम से ध्यान से अच्छे से पढ़िए इसे। क्या कह रहे हैं कि व्हाट वेट ऑफ KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, व्हाट वेट ऑफ KCl पोटेशियम क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड ऑन हीटिंग विद 12.25 ग्राम ऑफ KClO3 यानी पोटेशियम क्लोराइड। KClO3 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं। एंड दे आर सेइंग आल्सो कैलकुलेट द वेट ऑफ O2 विल बी लिबरेटेड, जो ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है उसका वेट भी लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले रिएक्शन का थोड़ा आइडिया होना चाहिए बेटा, ठीक है, रिएक्शंस का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। पोटेशियम क्लोराइड KClO3, ठीक है, इसको जब हम डिकम्पोज करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो क्या फॉर्म होता है, KCl फॉर्म होता है और ऑक्सीजन गैस फॉर्म होता है, ये दो हमारे प्रोडक्ट फॉर्म। तो क्वेश्चन को करने से पहले ये बताइए क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? हाँ तो सूजन इसे बैलेंस करो, अगर ये बैलेंस नहीं तो इसे बैलेंस करो। यस यस, ठीक है। तो सूजन कह रहे हैं, हाँ सूजन कह रहे हैं कि KClO3 में सर 2 लगाइए, तो यहाँ पर 2 लग जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के आगे 3 आ जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा बैलेंस करा है, ठीक है। तो अगर हम मोल का रेशियो देखें, वी रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ KClO3 टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ KCl एंड 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। बहुत आराम से स्लोली मैं इस क्वेश्चंस को लेकर चल रहा हूं ताकि पहले फॉर्मेट समझ सकें आप, मेथड समझ सकें कि क्या कैसे करना है हमें सॉल्व। तो ये इंफॉर्मेशन मोल की हमें कहां से मिल गई, इनके कोफिशिएंट से, जिसे हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे आपने रिएक्शन को बैलेंस करा, आपको मोल का इंफॉर्मेशन मिल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, आपको मास दे रखा है KClO3 का 12.25 ग्राम और KCl एंड O2 का मास आपको निकालना है, KCl और O2 का मास निकालना है। तो पहले आप इनके ओरिजिनल मास को लिख लीजिए, यानी एक का मास दे रखा है तो बाकी दोनों का भी मास निकालना है। तो मास मास रिलेशनशिप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। मास दे करके आपसे क्या पूछ रहे हैं, मास पूछ रहे हैं। तो समझ गए ना किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 मोल KClO3 का जो मास है वो किसके इक्वल होगा, KClO3 के मोलर मास के इक्वल होगा, होगा जी बेटा, ठीक है। तो पोटेशियम का मास 39, क्लोरीन का मास 35.5, ऑक्सीजन 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना आ जाएगा, 122.5 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 मोल है तो हम कितना लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 122.5 ग्राम। 2 से मल्टीप्लाई मत करने लगना, क्यों नहीं मल्टीप्लाई करना, आप बाद में कर सकते हैं मल्टीप्लाई, पहले इसलिए नहीं करना, वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है, बहुत सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। अच्छा KCl कितना प्रोड्यूस होगा, 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 मोल KCl का मास निकालिए, 1 मोल KCl का मास होगा उसके मोलर मास के इक्वल, mm के इक्वल। तो पोटेशियम 39 और ये हो गया 35.5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 74.5 आ जाएगा, 74.5,
1 मोल का, लेकिन यहाँ पर प्रोड्यूस कितना हो रहा है 2 मोल, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 74.5। ठीक। अच्छा, ऑक्सीजन का मोलर मास 16 टू 32 और 3 मोल है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए ग्राम। तो ये हमने तीनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के मास का रिलेशनशिप लिख लिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको KClO3 का मास 12.25 ग्राम दे रखा है, तो आपको गिवन क्या है, गिवन है 12.25 ग्राम ऑफ KClO3, KCl का रिक्वायर्ड मास पूछा हुआ है और ऑक्सीजन का भी रिक्वायर्ड मास पूछ रखा है। ठीक है, तो चलिए यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये तो क्वेश्चन का सेटअप हो गया भाई। ठीक है, इसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, वरना एक बार आपने समझ लिया तो आप क्विकली से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब देखिए मेन कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट होती है। तो हमने देखा 2 इंटू 122.5 ग्राम KClO3 अगर हम लेते हैं तो KCl कितना फॉर्म हो रहा है, 2 इंटू 74.5 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये मैंने ग्रीन पेन से अंडरलाइन करा है। सो आप यहां लिख सकते हो 2 इंटू 122.5 ग्राम ऑफ KClO3 इज इक्विवेलेंट। ठीक है, ये 3 लाइन बना देंगे, इक्वल नहीं करना, इक्विवेलेंट का साइन लगा देना। इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट है, मास के अकॉर्डिंग, 2 इंटू 74.5 ग्राम ऑफ KCl। ठीक है, यानी अगर आप इतने ग्राम KClO3 लेते हैं तो इतने ग्राम KCl फॉर्म होगा। तो 1 ग्राम के लिए कैलकुलेट कर लीजिए। 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, KCl के मास को KClO3 के मास से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये 1 ग्राम KClO3 से इतना KCl फॉर्म होगा। अब आपसे पूछ कितने ग्राम के ले रहे हैं, तो 12.25 ग्राम ऑफ KClO3 विल फॉर्म, ये 1 ग्राम के लिए इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12.25 से, इतने ग्राम ऑफ KCl। तो आप देखेंगे बेटा, नोटिस करेंगे बहुत सारी चीजें यहाँ पर अपने आप कैंसिल आउट हो रही है। ठीक है, जैसे ये देखिए पॉइंट का डिफरेंस है 12.25, 122.5 को 10 टाइम्स कैंसिल कर देगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हो गई ना कैलकुलेशन आसान। 74.5 को 10 से डिवाइड कर दो, क्या आंसर आ गया, 7.45 ग्राम ऑफ KCl विल प्रोड्यूस। तो इतने ग्राम KCl प्रोड्यूस होगा बेटा। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन भी निकालना है, तो पहले मैं ये साइड में थोड़ा सा स्पेस बना दूं, इसे इरेज कर दो 1 मिनट। ठीक है बेटा, चलिए अब ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीजन के लिए ब्लू पेन से कैलकुलेट करेंगे। तो ऑक्सीजन का देखिए बेटा, 2 इंटू 122.5 ग्राम ऑफ KClO3 इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट है, 3 इंटू 32 ग्राम, इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसलिए इतने का इक्विवेलेंट है। अच्छा, अगर आपको 1 ग्राम KClO3 गिवन हो तो ऑक्सीजन कितना फॉर्म होगा, 3 इंटू 32 डिवाइडेड बाय दिस 2 मल्टीप्लाई बाय 122.5। ठीक है, ये 1 ग्राम के लिए, लेकिन क्वेश्चन में आपको गिवन है 12.25 ग्राम ऑफ KClO3, तो इसलिए 1 ग्राम वाले अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतने ग्राम O2 प्रोड्यूस हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन, फिर से कैंसिल कर दीजिए।
ये 10 टाइम्स गया, ठीक है, ये 10 टाइम्स गया, 2 से 32 कैंसिल हो सकता है, कितने 16 2 जा 32, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 16 की मल्टीप्लाई 3 से कीजिए 48, और डिवीजन में 10 है तो 4.8 ग्राम ऑफ O2 विल प्रोड्यूस। चेक कर सकते हैं आंसर आप साइड में, यहाँ पर ऊपर टॉप कॉर्नर पे देखिए 4.8 ग्राम ऑफ O2 इज द आंसर। ठीक है, लेंदी नहीं है, लेंदी इसलिए हो गया मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, एक बार आप करना सीख गए, बहुत आसान है ये करना। स्टोइचियोमेट्री में बच्चे क्यों प्रॉब्लम फेस करते हैं, बिकॉज एक तो उन्हें मूल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, दूसरा कि वो क्वेश्चन को किस फॉर्मेट से सॉल्व करें। ठीक है, एक यूनिटरी मेथड भी सिखाया जाता है विच इज शॉर्ट मेथड, बट पहले आप बेसिक सीखिए। ठीक है, शॉर्ट मैं भी बता दूंगा, बट पहले आप बेसिक सीखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना जल्दी जल्दी हो जाएगा। हमें क्या दे रखा है, मास ऑफ कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम। स्टीम मतलब वाटर, ठीक है, ठीक है, वाटर इन द वेपर फेज, तो H2O ही इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, आयरन का मास निकालना है जो कि 18 ग्राम स्टीम के साथ रिएक्ट करके उसके ऑक्साइड में फॉर्म है। तो देखिए रिएक्शन क्या होगा, केमिकल रिएक्शन लिखिए पहले सबसे। आयरन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है H2O, ठीक है, गैसेस फॉर्म में, स्टीम फॉर्म में। आयरन यहाँ सॉलिड फॉर्म में लिख लिया गया होगा, तो क्या फॉर्म हो रहा है, आयरन ऑक्साइड Fe3O4 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, सॉलिड। 10th क्लास में है ये रिएक्शन, ठीक है। आयरन जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है, तो इसलिए वाटर के साथ, कोल्ड वाटर और वार्म वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो स्टीम के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करता है। और मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो कोल्ड वाटर लीजिए, हॉट वाटर लीजिए या वेपर लीजिए, तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। क्या ये बैलेंस है, नहीं बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या है, इसको बैलेंस करना। तो यहाँ आप 3 लगा दीजिए, आयरन राइट हैंड साइड में 3 है तो इधर भी 3 लगा दीजिए कोएफिशिएंट, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है ऑक्सीजन, और H2O में ऑक्सीजन 1 ही है, तो यहाँ 4 लगा दीजिए। ऐसा करने से हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 जा 8 हो गए, तो यहाँ पर भी आपको 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये बैलेंस हो गए, लेकिन हमें यहाँ पर मतलब सिर्फ किन किन चीजों से है भाई, इसका मास पूछा हुआ है, आयरन का मास पूछा हुआ है, और H2O का मास दे रखा है, यानी हमें प्रोडक्ट साइड से कोई मतलब नहीं है। बैलेंस तो हमने कर लिया, लेकिन एक बार बैलेंस करने के बाद ये देख लीजिए आपको सिर्फ किन चीजों से मतलब है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में किन का कैलकुलेशन आपको करना है और क्या चीज गिवन है। तो हमें सिर्फ रिएक्टेंट से मतलब है यहाँ पर, तो हम सिर्फ उन्हीं का ही इंफॉर्मेशन लिखेंगे, सबका नहीं लिख रहे। आयरन का जो मोलर मास होता है वो होता है 56 ग्राम, तो 3 मोल आयरन रिएक्ट करेगा 4 मोल वाटर के साथ, तो आयरन के 1 मोल का मास हो गया 56, ठीक है, क्योंकि मास पूछ रहे हैं तो इसलिए मोल को मैं मास में कन्वर्ट कर रहा हूं, और 3 मोल का मास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 56, इतने ग्राम। वाटर के 1 मोल का मास 18 ग्राम, क्योंकि 4 मोल रिक्वायर्ड है तो 4 इंटू 18 ग्राम में लिख दे रहा हूं, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 18 ग्राम आपको हाइड्रोजन गिवन है, आयरन का कितना मास रिक्वायर्ड है ये बताइए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्योंकि इस बार आपको H2O गिवन है तो H2O को रखिए लेफ्ट हैंड साइड, जो भी गिवन है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखिए, जो कैलकुलेट करना है उसे राइट हैंड साइड। So we know 4 into 18 gram of water is equivalent to 3 into 56 gram of iron। समझ में आई बात बेटा? अगर हम स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग चलें तो 4 into 18 gram of water will be equivalent to 3 into 56 gram of iron। 1 ग्राम के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 ग्राम के लिए RHS डिवाइडेड बाय
LHS, ठीक है, यानी 3 × 56 डिवाइडेड बाय 4 × 18 आ गया। ये 1 ग्राम अगर आपको H2O गिवन होता तो आयरन कितना रिक्वायर्ड था, इतना, लेकिन आपको H2O कितना गिवन है, 18 ग्राम। तो 18 ग्राम ऑफ H2O इज इक्विवेलेंट टू दिस, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस ग्राम ऑफ Fe। अब देखिए कैलकुलेशन आपके लिए कितनी आसान है। 18 से 18 कैंसिल, ठीक है, 4 से ये 56 कैंसिल कर दीजिए, 14 टाइम्स, 14 4 जा 56 और 14 की 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आंसर आ जाएगा, 42 ग्राम ऑफ आयरन। कितना सिंपल है, यही है आंसर, चेक कर लीजिए आप। है ना सिंपल बेटा, ठीक। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ये क्वेश्चन आप करके दिखाना मुझे, आंसर भी आपके पास है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका। अच्छा हाँ, मैं इसमें मास बता देता हूँ आपको, इसके लिए आपको सिल्वर के एटॉमिक मास की जरूरत है 108, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है तो AgCl विल बी फॉर्मूला। तो सिल्वर मैंने दे दिया, क्लोरीन जानते ही हो 35.5 म्यू होता है, और क्या फॉर्म हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट, तो नाइट्रेट में नाइट्रोजन आ जाएगा 14 म्यू और ऑक्सीजन आ गया 16 म्यू, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड इज द AgCl। अच्छा सोडियम क्लोराइड भी दे रखा है, तो सोडियम के मास की जरूरत पड़ेगी 23 म्यू। सोडियम क्लोराइड आप लोग जानते हैं NaCl, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक। तो रिएक्शन भी चलिए लिख ही देता हूं मैं आपके लिए। ये कह रहे हैं कि AgNO3 को सोडियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करा रहे हैं तो AgCl फॉर्म हो रहा है, और साथ में क्या फॉर्म होगा, NaNO3 फॉर्म होगा, ठीक है। रिएक्शन भी लिख दी और ये बैलेंस ही है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का, और मुझे क्या बताना है कि सिल्वर क्लोराइड का कितना मास फॉर्म होगा अगर आप 5.850 ग्राम NaCl लेते हैं तो, ठीक है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ वॉल्यूम वाले क्वेश्चन है, आज टाइम हो गया तो मैं ये नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।